पोस्टर लगे हुए हैं, जितनी दीवार है दीवार भरी हुई है। लिखा है बताओ पनौती कौन। पनौती पनौती पनौती, देश का प्रधानमंत्री पनौती। अब तो देश की जनता कह रही है। हम 2014 में ही समझ गए थे कि पनौती प्रधानमंत्री हैं, कि प्रधानमंत्री जी अगर आप पनौती नहीं हो, जुमलेबाज नहीं हो, तो देश की जनता को बताओ कि आपने 10 साल में कौन कौन से 10 कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। मैं अभी बोलता हूँ सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम। हमारे दुख कहाँ मिटे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, इंडिया हार गई और उसके बाद से एक शब्द ट्रेंड करने लगा, वो शब्द है पनौती। और आप यहाँ पर देखिए पोस्टर लगे हुए हैं, जितनी दीवार है दीवार भरी हुई है। लिखा है बताओ पनौती कौन। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के हनुमान कहे जाने वाले राजकुमार पासवान। बताइए ये क्या हरकत है, प्रधानमंत्री को पनौती कहा जा रहा है। पनौती पनौती पनौती, देश का प्रधानमंत्री पनौती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अब तो देश की जनता कह रही है। जहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच हो रही थी, वहाँ से आवाज आई पनौती की। साहब हम तो समझते थे 2014 में ही समझ गया थे, हम 2014 में ही समझ गए थे कि पनौती प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उसका हम लोगों ने बहुत स्टैंडर्ड नाम दिया, जुमलेबाज प्रधानमंत्री। तो ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री अब पनौती प्रधानमंत्री भी आ गए और हो चुके हैं। राहुल गांधी का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि वो पनौती कह रहे हैं। साहब भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड गिर गया है कि जो पप्पू कहे, चप्पू कहे, इनके में कितने पप्पू भरे हुए हैं पता है आपको? हाँ, वही प्रधानमंत्री है ना जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। उन्होंने ही कहा था ना सभा से। तो वो क्या है, स्लिप ऑफ टंग है। और इधर बोले तो बहुत अच्छा, मतलब कि तुम करो तो सुभान अल्लाह, हम करे तो करेक्टर ढीला। ये वाली बात हो जाती है। तो सच में उनका टंग स्लिप हो गया था, उन्होंने जानबूझ के थोड़ी बोला था। आप लोग तो पूरे इंटेंशन के साथ बोल रहे हैं। अच्छा, और ये आपको जो मणिपुर में घटना हुई, 2 बेटियों को जिस तरह से नग्न घुमाया गया, तो ये कौन, किसकी सरकार है मणिपुर में? कांग्रेस की सरकार। किसकी सरकार है? ये लोग, आपको बता दूं, काम ना करने वाला, देश का ध्यान, अटेंशन किसी और ले जाने के लिए कि ये लोग, कांग्रेस वाले लोग 70 साल से राज किया, इन्होंने कुछ काम नहीं किए, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पे कि प्रधानमंत्री जी अगर आप पनौती नहीं हो, जुमलेबाज नहीं हो, तो देश की जनता को बताओ कि आपने 10 साल में कौन कौन से 10 कार्य किए जनहित में। क्या महंगाई कम गए? क्या युवा नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गया? क्या ये सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट है उससे उनमें वैकेंसियां भरी गई? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में रोस्टर के अनुसार ये नौकरी दी जा रही है। कॉलेजियम सिस्टम कब खत्म हो? तो ये जो है ना प्रधानमंत्री, पक्के पनौती प्रधानमंत्री हैं ये। हर साल रोजगार मेले के तहत कई लाख युवाओं को नौकरी देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। ये सारा नकल कर रहे हैं। ये पनौती ही नहीं, जुमलेबाज ही नहीं, वो कहा जाता ना नकलची बंदर भी है ये। और वो नकलची बंदर जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नकल कर रहे हैं। जानती है क्या? वो बिहार में सबसे पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाए, उसको 10 साल बाद वो केंद्र में लागू करते हैं प्रधानमंत्री जी। इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगा? और को बता दूं कि हर घर नल जल योजना, मेट्रो में जाती होंगी आप, लिखा होगा कि सभी को घर को नल जल मिल रहा है। तो वो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर घर नल जल योजना लाया था, उसको भी ये हाईजैक कर लिए। आपको बता दूं कि अब बिहार में और भी कार्य किए जा रहे हैं, उसे भी अपना मान रहे हैं। ये तो यहाँ तक साहब कि इतिहास को मिटा करके नए इतिहास अपने नाम दे रहे हैं। आपको बता दूं कि ये कहते हैं कि कांग्रेस ने गेल, भेल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं बनाया,
हमने बनाया है। तो ये कितनी शर्म की बात है। मतलब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आधुनिक भारत बनाया, आधुनिक देश बनाया। सिर्फ लूट मचाया है 70 सालों तक। किसने लूट मचाया है? कांग्रेस ने। सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के लोग जितने भ्रष्टाचारी नहीं थे, समझे, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग भरे हुए हैं। आपको ये भी देखना होगा। मैं नाम गिना दूं, परिवारवाद का नाम गिना दूं आपको। परिवारवाद में देखिए, राजनाथ सिंह का बेटा जैसा, ये राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह। बिहार चलिए, डॉक्टर संजय पासवान का बेटा, वो कौन है कि प्रवक्ता बनाया गया बिहार यूनिट में। ये परिवारवाद नहीं दिखता? रामविलास पासवान का पूरा परिवार उनके एनडीए गठबंधन में, ये परिवारवाद नहीं दिखता। एक सिर्फ कांग्रेस का परिवारवाद दिखता है। ये तो कांग्रेस में जैसा कौन है? जैसा कौन है? ये मोटा भाई का बेटा है ना। ये परिवारवाद नहीं दिख रहा है आपको? तो ये लोग कांग्रेस में कई पुस्तों से चल रहा है। कौन? कई पुस्तों से चल रहा है परिवारवाद कांग्रेस पार्टी ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री दूसरे को नहीं बनाया, अपने परिवार घर के सदस्य को बनाया? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार के अलावा और कोई भी प्रधानमंत्री नहीं दिया? क्या कांग्रेस पार्टी ने और भी ये पदों पे नहीं बैठाया? ये तो हिटलर प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। ये चिपकू कुर्सी चिपक प्रधानमंत्री है। हटाना ही नहीं चाहती, जनता चाहती है उनको। जनता तो इतना तक चाह रही है, जो उनके पॉकेट जेब से जो पैसा ढिला हो रहा है ना, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, ये पेट्रोल डीजल, घर का रसोई गैस, खाने का सामग्री पे इतने सारे दाम बढ़ रहे हैं, वो लोग त्राहिमाम हैं। और आपको बता रहा हूँ कि जनता इस बार 2024 में दिखा देगी, मोदी को समझा देगी कि जनता की ताकत क्या होती है। अगर महंगाई कर रहे हैं, हाँ बोल लीजिए पहले उसके बाद। अगर आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी कौन सी बात करते हैं कि भैया राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर भी हाईजैक किया। अगर राम मंदिर का ताला तोड़वाने वाला, खोलवाने वाला कौन थे? राजीव गांधी थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे। वहां पूजन शुरू करवाने वाला कौन था? तो कांग्रेस पार्टी का सरकार में हुआ था। साहब, ये लोग तो रथ क्यों लेके निकले थे? लाल कृष्ण आडवाणी इसलिए निकले थे कि राम भी हमारे कांग्रेस के लोग थे, और कांग्रेस के द्वारा ही राम पूजन शुरू हुई थी। तो ये लोग तो आज नकली ढोंग पीट रहे। ये राम मंदिर बनाऊंगा, राम मंदिर कोई अपने जेब से बना दिया क्या? अरे भैया, राम मंदिर बनाने से क्या होगा? लाखों लाख चंदा दिया, योगी ने 9 लाख रुपए चंदा दिया था उसमें। आप प्रधानमंत्री जी, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? आप वन नेशन वन हेल्थ ये व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते हैं? आप एक समानता की बात क्यों नहीं करते हैं? आप तो साहब वो चीज बात करते हैं। कौन सा? राम मंदिर में घंटा कब बजेगा? समझे? दलित कि हमें लाइए, हम राम लला के फ्री दर्शन करवाएंगे आपको। राम लला के फ्री दर्शन से क्या गरीब शोषित वंचितों के देश के अनुसूचित जाति मिट जाएंगे सारे। मैं अभी बोलता हूँ, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम। हमारे दुख कहाँ मिटे? भगवान में ताकत हो तो मुझे भेज दे सदन में, लोकसभा में। कहाँ भेजा? उड़ के चले जाते ना सदन में। साहब, ये चीजें कोई सनातन धर्म की बात में संशोधन की बात नहीं करेगा, ये रामचरितमानस में संशोधन की बात नहीं करेगा। और आज के बाबा लोग जो है बात करेंगे क्या? संविधान में संशोधन होना चाहिए। गलती होगी वहां संशोधन होंगे ना। तो रामचरितमानस में एक अध्याय, वो चौपाल है, अध्याय है, उसमें लिखा गया है, कहा गया है, जानती है क्या? कि ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वो सर्व पूजनीय है। लेकिन शूद्र कितनों पढ़ा लिखा हुआ विद्वान हो, ज्ञानी हो, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। ये इसमें सुधार नहीं होना चाहिए। आपको वर्ण व्यवस्था के अनुसार, समझे, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जब आप ब्राह्मण के बराबर में आ रहा है तो साहब आपको पेट में दर्द हो रहा है। आंख से आंख मिला के बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब पेट में दर्द हो रहा है। तो इस मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और संघ भाजपा के लोग, ये लोग जो बड़का झूठा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है
बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। ये पार्टी कभी भी देश हित राष्ट्र हित में नहीं सोच सकती। ये सिर्फ अपना 25 रुपये किलो प्याज बट रहा है, जाकर देखिए वही गाड़ी खड़ा है, अभी गई भी नहीं है, अभी वहाँ पे भीड़ लगी थी जनता की। 25 रुपये किलो, 50 रुपये में 2 किलो प्याज बांट रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। जिस तरह से इंडिया को हरा सकती है, उस तरह से प्याज भी 80 रुपया का 20 रुपया 25 रुपया में दे सकती है। क्योंकि आज सारा मंडी पे कब्जा किसका है? आज सारे ये व्यापारियों पर कब्जा किसका है? ये संघ भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो ये तो भाई जिसको भी कहेंगे वो फ्री का भी प्याज बांटेंगे। 25 रुपये किलो तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये फ्री का भी प्याज बांटेंगे। तो फ्री के लेने वाले लोग बहुत हैं खड़े। फ्री वाला प्रधानमंत्री चाहिए तो फिर से लीजिए आप। आपको बता दूं, गैस पे 200 रुपये कमे थे ना मैडम, 200 रुपये। 24 में गलती से सरकार बन गई है हिटलर प्रधानमंत्री का, तो आपको बता दूं कि 2000 के पार होगा, 2000 के पार होगा। आप लिख लीजिएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो हम जहाँ से हमने शुरू की थी, पनौती, उस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री अगर पनौती होते तो जितना विश्व गुरु बना है भारत, वो नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो भारत की ख्याति बढ़ी है, जो विदेश है वो भारत के कल्चर अपना रहे हैं विदेशी, ये तमाम चीज़ें जो बाहर जो भारत के डंका बज रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जिस देश में भगवान, मंदिर, मठ और पत्थर का पूजा हो ना, वो विश्व गुरु एक नकली कल्पना होगा, असली कल्पना नहीं, नकली कल्पना। आपको बता दूं कि विश्व गुरु नहीं है, ये मोदी गुरु देश बनाना चाहते हैं। ये संघ भाजपा वाला देश बनाना चाहते हैं। ये आपको बता दूं, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहाँ सब सुखी शांति से रहेंगे, एक दूसरे के घर में ताले नहीं लगेंगे, इतना संपन्नता होगी, इतनी शांति होगी, इतना आपस में प्रेम होगा। भैया हमको रामचरितमानस नहीं चाहिए, हमको सनातन धर्म नहीं चाहिए, हमको भारत का संविधान चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, मुझे रोजी रोजगार चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे सस्ते भोजन, सस्ते वस्त्र चाहिए। यूं कहें कि रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। इसमें ये बिल्कुल फेल है प्रधानमंत्री। जब बिहार में 8 लाख शौचालय नहीं बने थे, समझिए, शौचालय पे सीट नहीं था, ईंट नहीं थे, तो प्रधानमंत्री ने डेटा जारी किया कि 8 लाख शौचालय बनवा दिया। कहाँ गए? चलिए आप बिहार में, दरभंगा में एम्स नहीं बनी, उनके लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, और वहाँ के जनता को करें कि बनना चाहिए। अरे भैया झूठ क्यों बोल रहे हो? तो पनौती प्रधानमंत्री हैं ही ये, कभी भी कुछ बोल दे, इनको कुछ पता नहीं। जनता ने पप्पू कह दिया राहुल गांधी को, तो अब कांग्रेस प्रधानमंत्री को पनौती कहेगी? साहब कहेगी क्या? वो तो जनता कर रही है। वो स्टेडियम से आवाज निकली, तो जब स्टेडियम से आवाज निकल गई और आप लोग पप्पू का बदला ले रहे हैं पनौती से? साहब वहां से जनता ने वो बॉल फेंका देश में कि पनौती प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो अभी बेचारे कर रहे हैं। हम लोग तो जान रहे हैं कि ये 14 से ही पनौती प्रधानमंत्री है। ये कुछ भी काम नहीं करेंगे, न जनहित में न किसी चीज में। तो जाहिर तौर पर आप सुन सकते हैं और किस तरीके से एक समय था जब राहुल गांधी के लिए पप्पू का शब्द जो है ट्रेंड करता था। राहुल गांधी की छवि जैसे पप्पू की छवि बनाई गई थी, और अब जो है पासा ऐसा पलटा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती नाम से ट्रेंड हो रहा है। और ये लगातार तब से चल रहा है जब से इंडिया हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। वर्ल्ड कप का जो मुकाबला है, इसमें जब से ये आस थी जनता को कि जैसे इंडिया का प्रदर्शन था, वो फिनाले जो वर्ल्ड कप का फाइनल होगा वो जीत जाएगी। लेकिन जब पासा उल्टा तो लोगों को धक्का लगा और लोगों ने एक नाम दे दिया प्रधानमंत्री को, पनौती, और ये लगातार ट्रेंड कर रहा है और राजनीति भी इस पर खूब हो रही है।
पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।